एओ हुम ने इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। इस बात को बीते 137 साल हो गए हैं। काफी लंबा अंतराल दोस्तों गुजर चुका है। तब से लेकर के आज तक कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे टुकड़े किए गए। जिस नेता ने चाहा अपने मुफाद के लिए उसने कांग्रेस के टुकड़े किए और फिर जरूरत पड़ी तो उसी कांग्रेस में आकर के फिर से मिल गए। दोस्तों, आजादी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी हमें विरासत में मिली थी। दोस्तों, जब कोई नई पार्टी नए व्यू पॉइंट के साथ बनती है, नई विचारधारा के साथ बनती है, नए एजेंडा के साथ बनती है, वो लॉन्ग टर्म सस्टेन करती है, रहती है, लोगों के दिलो दिमाग में रहती है। लेकिन जब कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी को, किसी दूसरी पार्टी के पॉलिटिशियन को दबाव में लाने के लिए बनाई जाती है तो उसका एजेंडा उस दबाव तक ही रहता है। उसके बाद जैसे वो दबाव हटा, पार्टी खत्म हुई। ऐसा ही हुआ है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा कि जब कांग्रेस के ही लोग कांग्रेस से अलग होकर के एक नई पार्टी बनाते हैं और जैसे ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है वैसे ही फिर आकर के उसी कांग्रेस में मिल जाते हैं। लेकिन बुद्धू कौन बनता है? जिसने पार्टी बनाई या जिसमें से पार्टी बनाई गई? जनता। जनता हमेशा उन पॉलिटिशियन की शिकार रहती है। डी देवराज यूआरएस, कर्नाटक के पहले चीफ मिनिस्टर, किसी बात से कांग्रेस से नाराज हुए या कुछ उनको चाहिए होगा जिससे वो कांग्रेस पर दबाव बनाना चाहते थे। उन्होंने एक नई पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस यूआरएस। इंडियन नेशनल कांग्रेस यूआरएस बनने के कुछ साल ही बीते होंगे कि महाराष्ट्र में पावर को लेकर के काफी कुछ उथल पुथल चल रही थी। उस वक्त कांग्रेस के नेता बसंत दादा पाटिल महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे। किसी बात से नाराज होकर के कैबिनेट में अच्छे पद पे रहने वाले माननीय शरद पवार जी ने 40 मंत्रियों के साथ विद्रोह कर दिया और जनता पार्टी के साथ मिलकर के एक नई सरकार बना ली और उस संगठन के अध्यक्ष, नेता कहिए या महाराष्ट्र के सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर के रूप में शरद पवार चुने गए। देवराज की उम्र काफी बढ़ चुकी थी। 1981 में शरद पवार जी इंडियन नेशनल कांग्रेस यूआरएस के प्रेसिडेंट बनते हैं। प्रेसिडेंट बनने के साथ ही उस पार्टी का नाम चेंज कर दिया जाता है और उस पार्टी को बोला जाने लगा इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट या कांग्रेस सेकुलर। कांग्रेस सेकुलर और जनता पार्टी ये दोनों मिलकर के माननीय पवार साहब के अध्यक्षता में, जो उस समय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, एक नई पार्टी बनाई जाती है या एक नया नामांकन किया जाता है जिसको कहा जाता है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट। जहां पर इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट में शरद पवार जी काफी बड़ा कद रखते थे, वहीं पर एक और बहुत ही बड़े नेता थे उसी पार्टी में। उनका नाम था शरद चंद्र सिन्हा। शरद चंद्र सिन्हा असम के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे। उन्होंने इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक और टुकड़े किए। अब इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक नेता थे शरद पवार जी
और उसी की एक और ब्रांच निकाली गई जिसके नेता थे शरद। 1986 माननीय पवार साहब को लगा कि अकेले चुनाव लड़ने से उनका ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उस वक्त इंदिरा गांधी काफी सक्षम हो चुकी थी। फिर उन्होंने अपनी उस पार्टी का, इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट, शरद पवार की जो पार्टी थी, उसका विलय कर दिया कांग्रेस में। जहां से पार्टी बनी, घूम फिर के उसी में फिर आ मिली। एक धड़ा याद रखिएगा, इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट शरद चंद्र सिन्हा का की जो पार्टी थी वो अभी चल रही है। ये वाला फिर से कांग्रेस में आ मिली। 10 जून 1999 पवार साहब को लगा सोनिया गांधी की अध्यक्षता में वो कांग्रेस में नहीं रह सकते। अकेले पवार साहब ही नहीं थे, कई बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के थे जिन्होंने विरोध किया। उसमें पीए संगमा, मेघालय के चीफ मिनिस्टर तारिक अनवर असम से आते थे, और माननीय शरद पवार जी। इन तीनों ने मिलकर के एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। यह बनी 10 जून 1999 में। जो पैरेलल शरद चंद्र सिन्हा की पार्टी चल रही थी, उसी दिन एनसीपी में मर्ज हो गई। और आज की डेट 2023, वही एनसीपी फिर से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। दोस्तों, मेरा प्रयास था कि मैं आपको बताऊं किस तरीके से कोई पार्टी कांग्रेस से ही निकली और फिर से आके कांग्रेस में मिली। तो जो भी पार्टी कांग्रेस से अलग हुई, ज्यादातर पार्टियों ने कांग्रेस वर्ड उसमें जोड़ के रखा। कांग्रेस सेकुलर, कांग्रेस सोशलिस्ट, सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसका क्या मतलब है? उसका सीधा सा एक ही मतलब है, आप किसी ना किसी कारण से कांग्रेस पर दबाव डालना चाहते थे, चाहे वो पद की लालसा हो, चाहे वो अपने अहंकार के लिए, अपने ईगो के लिए आपने किया। जैसे ही आपकी उम्र बढ़ी, फिर से आकर के आप उसी कांग्रेस में मिल गए, क्योंकि आप अकेले पार्टी नहीं चला पाए। अब इसके दो पहलू हैं। आप अकेले पार्टी बनाना ही नहीं चाहते थे, चलाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि आपके पास कोई एजेंडा ही नहीं था। आपकी विचारधारा अलग नहीं थी। आपने जनता को बेवकूफ बनाया। आपकी विचारधारा कांग्रेस की ही विचारधारा थी। आप राष्ट्रीय पार्टी को तोड़ करके आप छोटे छोटे रीजनल पार्टी में आप उतर गए। बताने के पीछे यह मकसद है कि अगर आपका एजेंडा, अगर आपका मोटिव अलग नहीं है, आप फिर से आकर के उसी पार्टी में मिलेंगे। बीजेपी अलग, कांग्रेस अलग। ये दोनों पार्टियां ट्रेन की दो पटरी की तरह है। नेता इधर से उधर आ सकते हैं, लेकिन जो कांग्रेस का जो एजेंडा है और जो बीजेपी का एजेंडा है, वो चेंज नहीं होगा। इसीलिए इतने सालों से जनसंघ से बीजेपी बनी और आज तक सरवाइव कर रही है, और कांग्रेस भी सरवाइव करती ही रहेगी। हम अपने अगले सेगमेंट में बात करेंगे और भी कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी का नुकसान किया, और जैसे ही उनको वो फायदा मिला, वो फिर से उसी कांग्रेस में आ मिले। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।